हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग डॉक्टर अमित किशोर जी की बुक को कवर कर रहे हैं। आज उनकी बुक में दिए हुए हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो शुरुआत में जो क्वेश्चन करीब 20 हैं तो वो दिए हुए हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी से रिलेटेड हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी पढ़े होंगे तो उसमें कई सारे टॉपिक हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होता है। ठीक है, तो इस बुक में क्या वर्जन दिया हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हमारा है, पहले लॉज कौन कौन से हैं। बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठकों का समय बचाएं। और फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम और तृतीय है ये बुक्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, ज़्यादा बल देता है, जबकि सेकंड एंड फोर्थ जो लॉ है ये पाठकों को ज़्यादा भाव देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट 104, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है, बल देता है, तो आपने पढ़ा। द्वितीय और चतुर्थ सूत्र 105, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर, तो प्रथम और तृतीय रूल जो है वो पुस्तकों की बात करता है, वो आपको मालूम है। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी की बात करता है, तो प्रथम बुक्स आर फॉर यूज, उसकी लोकेशन, फर्नीचर और रोशनी अच्छी होनी चाहिए, तभी बुक का प्रयोग हो पाएगा, तभी लोग आएंगे आपकी पुस्तक में, तभी तो उसका यूज होगा। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले नहीं हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं, फिर समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम केवल प्रैक्टिस करेंगे इसमें। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर बल देता है, तो अधिनियम पर रिलेटेड कौन सा रूल है, सेकंड। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय, आर्ट्स की बात करता है, तो आर्ट्स भी प्रथम सूत्र की बात करता है, प्रथम सूत्र में आर्ट्स की बात की जाती है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व चाहे स्टेट राज्य के उत्तरदायित्व हो, चाहे पाठकों का हो, चाहे कर्मचारियों का उत्तरदायित्व हो, ये सेकंड में आता है। ये सारे के सारे उत्तरदायित्व जो है वो सेकंड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक चयन, पुस्तक चयन है द्वितीय रूल से, ये भी रिलेटेड है द्वितीय सूत्र से। नेक्स्ट है ओपन एक्सेस सिस्टम, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तभी हो पाएगा जब सारा का सारा पाठक जो है वो पुस्तकों को अपने चॉइस के अनुसार ढूंढ सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्थापन, पुस्तक व्यवस्थापन से संबंधित है, तो ये हमारा द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है, तो विस्तार सेवाओं से संबंधित हमारा ये भी कितना कौन सा हो जाएगा, द्वितीय सूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है पुस्तकालय उपकर, पुस्तकालय उपकर भी द्वितीय सूत्र से संबंधित है। लाइब्रेरी सेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें आप पढ़ेंगे पंचम सूत्र के साधारणतः पुस्तकालय का विकास। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, क्वेश्चन बीच से कुछ उठा लिए गए, चलिए छोड़ो उसको फिर। ठीक है, एक कोई पीडीएफ एक मिस हो गई बीच में, क्या करें, चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसको लास्ट में ले लेंगे। पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास, तो पंचम सूत्र में बाल विकास और वयस्क विकास की बात की गई है। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो कौन कौन से ऑप्शन, भवन खरीद ये भी स्पष्ट दृष्टिगोचर है, पुस्तक खरीद ज़्यादा पुस्तकें आपको दिखेंगी, कर्मचारी नियुक्त ज़्यादा कर्मचारी होंगे वो भी दिखेंगे, वो स्पष्ट है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा बाल विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है वयस्क विकास, कौन कौन से हैं इसमें वयस्क विकास, तो देखिए पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता पर, गुणवत्ता दिखेगी नहीं तुम्हें, फिजिकली रूप में नहीं दिखेगी। तकनीकों का विकास, ये भी सीधे तौर पर आपको नहीं दिखेगी। कर्मचारियों की व्यावसायिक कौशल, उसका टैलेंट, उनको ट्रेंड करना, तो ये सारे के सारे जो हैं वो वयस्क विकास में आते हैं। नेक्स्ट 129
पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो ये 5th रूल जो है, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। डी आंसर हो जाएगा इसका। 130 देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र? CD रोम। ये कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए CD रोम का प्रयोग किया जाता है, यानी 5th लॉ इसमें आंसर हो जाएगा। कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग कौन से वकालत करता है? 5th लॉ वकालत करता है। नेक्स्ट, मुख्यतः पुस्तकालय के 3 प्रकार कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? सार्वजनिक, शैक्षणिक, विशिष्ट। 3 होते हैं, ये ए हो जाएगा आंसर हमारा। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए जनता का और जनता द्वारा होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय, सबको मालूम है। यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो कब तैयार किया गया? तो इसमें हम सेकंड देख लेते हैं। 1952, 1972, 1900, इसमें पहले वाले में क्या है हमारा? 1949। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1952। 1952 प्रथम मैनिफेस्टो। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो 1972 में यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में संशोधन किया गया था 1972 में। यूनेस्को और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इफ्ला द्वारा किस वर्ष नवीन ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया? तो 1974 में। नेक्स्ट, जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के विश्वविद्यालय को कहा जाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय को कहा जाता है जनता का विश्वविद्यालय। शैक्षणिक ग्रंथालय के प्रायः कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो पहला वाला विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, 3 होते हैं शैक्षणिक लाइब्रेरी, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी के 3 प्रकार होते हैं। विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? तो प्रमुख उद्देश्य शोध कार्य। विद्यालय में कौन सा शोध कार्य होता है? उसमें लाइब्रेरी का ये है कि रीडिंग हैबिट को बढ़ावा दे। ठीक है। नेक्स्ट 140, पुस्तकालय विज्ञान को इन स्तरों पर, विद्यालय पुस्तकालय के इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, नेक्स्ट आ जाता है उच्चतर। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसका है? ये CD देशमुख जी का है, CD देशमुख जी का है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसका है? तो बोल तो दिया CD देशमुख। अच्छा, इसमें और एक भी दे रखा है, हाँ, राधा कृष्णन समिति और CD देशमुख दोनों लोगों ने कहा था कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज द हार्ट प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों लोगों ने कहा था, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। हाँ, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय की स्थापना से माना जाता है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 ईस्वी में। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब की गई थी? तो सेंट्रल लाइब्रेरी 1955 में हुई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 का संचालन किस भवन से किया जाता था? तो पहले किससे किया जाता था? फोर्ट विलियम्स कॉलेज के द्वारा किया जाता था। ठीक है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? 1902 में मिलाया गया था। ठीक है, सबको पता। नेक्स्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल लाइब्रेरी 1891। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम मेडकाफ हॉल से जनता के उपयोगार्थ कब खोला गया था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 1903 30 जनवरी 1903 में खोला गया जनता के लिए मेडकाफ हॉल में। इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? तो इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? 1948 में। 1948 में। ओके, 1948 बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तथा तत्कालिक शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसे सभी भारतीय के लिए खोल दिया गया। कब? 1 फरवरी 1953 में। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मैडफर्लेन। जॉन मैडफर्लेन इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन थे। भारत
सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम बदल दिया? चेंज ऑफ नेम। तो किसका? इंपीरियल लाइब्रेरी का 1948 में। तो ये होगी इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज एक्ट 1948। सी ऑप्शन सही है, इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट। नेशनल लाइब्रेरी के प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष कौन? प्रथम एक्चुअली ये इंडियन कहना चाह रहा है। ठीक है, इसकी भावनाएं हैं, इंडियन कहना चाह रहा है। इसे प्रथम तो आप पढ़ ही चुके हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी का जॉन क्या नाम, फर्लेन कोई था। ठीक है, वो थी। और राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष BS केशवन है। ओके, राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेल्वेडियर में स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये किया गया 1951 में। ठीक है, 1951 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा संघीय सूची के किस परिशिष्ट में है? तो 7वें परिशिष्ट में राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात की गई है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो डिलीवरी ऑफ एक्ट 1954 में पारित हुआ। ठीक है, और इसके तहत कितने डिपोजिटरी मुख्यालय बनाए गए? 4 बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट। दिल्ली पुस्तकालय किस वर्ष कॉपीराइट लाइब्रेरी बना दिया गया? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को कॉपीराइट लाइब्रेरी बना दिया गया, पता है किस वर्ष में? 1982 में। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपोजिटरी पुस्तकालय को कितने दिनों के अंदर भेजना रहता है? तो 30 दिनों के अंदर भेजना रहता है डिपोजिटरी लाइब्रेरी को। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रकाशक हैं, आपने कोई पुस्तक प्रकाशित करी तो उसकी एक प्रति आपको इन चारों डिपोजिटरी जो लाइब्रेरी है वहाँ भेजना रहता है 30 दिनों के अंदर। ये रूल है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया? 1954 में एक तो बना था डिलीवरी ऑफ एक्ट, और 1956 भी ये प्रथम संशोधन 1956 में किया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? तो ए संस्कृत मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विश्वविद्यालय का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ? इंग्लैंड में। कब? 1850। ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तमिलनाडु। पहले इसको मद्रास बोलते थे। 1948 में लागू हुआ। आज़ादी से पूर्व कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1945 में लागू हुआ था। अब तक 2019 तक कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुके हैं? 19। अगर आपसे पूछे इनमें से कितने लाइब्रेरी में लाइब्रेरी सेस लिया जाता है? लाइब्रेरी सेस SESS, तो 6 में लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा बनारस में आयोजित किस सम्मेलन में पेश किया गया था? सभी एक जैसे लग रहे हैं, वैसे ये डी सही है, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब पेश किया गया? तो 1930 में। 1930 के 2 ऑप्शन है, तो दिसंबर है। दोनों ऑप्शन सेम है, तो ठीक है, जो मर्जी आप आए, ए लगा लो। ठीक, ओके। नेक्स्ट, डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कब कब संशोधित किया गया है? तो कब कब संशोधित किया गया? 1957, 1972। 1957 और 1972 ये दोनों लाइब्रेरी साइंस में बहुत ही अच्छे ईयर है। इसे 1957 में लाइब्रेरियन हमारे रंगनाथन जी को पद्मश्री दिया गया था। 1972 में RRLF की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी से किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय स्रोत है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, अगर आपसे कहे कि जो ILA है, एसोसिएशन है
वो कहाँ का है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वो कहाँ अवस्थित है? तो वो दिल्ली में है। बट राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? वो कोलकाता में आज भी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन देखते हैं प्रधान का। प्रधान कौन होता है? निर्देशक जनरल, डायरेक्टर जनरल होता है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? निस्केयर दिल्ली में। साइंस से रिलेटेड निस्केयर दिल्ली में। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स न्यू दिल्ली में। ओके, पढ़ा होगा आपने। संसाधन सहभागिता में क्या शामिल नहीं है? तो पाठक सहभागिता क्या होती है? बांट सको। आपके पास पुस्तक नहीं है तो दूसरे से मंगा सकते हो। तकनीक नहीं है कोई सॉफ्टवेयर, दूसरे से हेल्प ले सकते हो। कर्मचारियों को भी हेल्प ले सकते हो। पाठकों को नहीं आपस में आदान प्रदान करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, संसाधन सहभागिता में क्या शामिल होता है? तो पुस्तकों की सहभागिता, सामग्रियों की, सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता, यानी डी ऑप्शन इसमें सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने। नेक्स्ट, W.A. बॉर्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी किस वर्ष प्रकाशित की गई? आपको मालूम है 1911 में W.A. बॉर्डन ने बड़ा धूम मचाया था। तो इन्होंने पत्रिका अगले साल 1912 में लाइब्रेरी मिसलेनी इन्होंने प्रकाशित की थी। ठीक है। इनमें से 4 डिपोजिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली, खुदाबख्श। तो इनमें से 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी में शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ये तो है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। ठीक है। नेक्स्ट, सी, राजा राममोहन राय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में है, साल्ट लेक कलकत्ता, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संस्था प्रधान कौन होता है? तो निर्देशक होता है। राजा राममोहन राय द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा दिया जाता है? नेहरू युवा केंद्र के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट, पुस्तकालय की सहायता के लिए राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो मैचिंग असिस्टेंट और एक फुल असिस्टेंट। ठीक है, तो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के प्रकाशन कौन कौन से हैं? डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, टैगोर बिब्लियोग्राफी, ग्रंथाना, ये तीनों है, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। हाँ, जो ये असिस्टेंट देते हैं RRLF द्वारा भारत के विभिन्न लाइब्रेरी को जो फंड दिया जाता है वो राज्यों पर डिपेंड करता है। राज्यों की 3 कैटेगरी हैं, विकसित, विकासशील और एक नॉर्थ ईस्ट वाली हो गई। तो विकसित राज्यों में ये कैसे देता है जो RRLF है? ये 50% राज्य और 50% RRLF। ठीक है। नेक्स्ट, विकासशील राज्यों में ये थोड़ा कम कर देता है, बढ़ा देता है, थोड़ा ज़्यादा अनुदान देगा, यानी कि जो RRRF वो 60 देगा तो राज्य जो है 40 देगा। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ये 90 देता है, 90-10 का रेशियो हो जाता है। इस बात को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय RRLF का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृत मंत्रालय। यूजीसी की स्थापना 1956 यूजीसी द्वारा कौन विश्वविद्यालय नेटवर्क इन्फिलिबनेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फिलिबनेट द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर? सॉल, SOUL। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हाँ, किया गया था। तो कह रहा है कि गठन किया गया था, किस वर्ष किया गया था?
1986 में किया गया था। ठीक है। आइजलिक के प्रकाशन हैं, आइजलिक के इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, आइजलिक बुलेटिन, रिसर्च इन लैब प्रोग्रेस, रिप, तो ये तीन के तीनों आइजलिक के ही प्रकाशन है। एले के प्रकाशन अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, अगर ये नहीं भी मालूम होता तो हम ये 195 वाला क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। एले ईयरबुक इस नाम से तो यही करेगा। एले अवार्ड एंड नोटेबल सील यही करेगा तो उपयोग सभी हो जाएगा। ग्रंथालय संघ लाइब्रेरी एसोसिएशन 1977 में 1977 सॉरी 1877 बी ऑप्शन सही है। ठीक है। 1902 में 2002 में एलए एंड आईआईएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर किस वर्ष किस संस्था का गठन किया गया? सिलिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को। देख लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना तो 1946 में हुई थी, बी ऑप्शन। यूनेस्को के दो विभाग सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को मिला करके 1976 में क्या कर दिया गया? एक प्रोग्राम बना दिया गया और उसका नाम है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, पीजीआई। ठीक है। यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट, जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, को कब लॉन्च किया? 1973 में लॉन्च किया। यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन कौन कौन से हैं? तो यूनेस्को के यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, ट्रांसटेशनियम, यूनेस्को जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एफआईडी की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है। इसमें हमारा पॉल आउटलेट एंड हेनरी लाफॉन्टेन, इनके द्वारा 12 सितंबर 1895 में ब्रुसेल्स में इनकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। एफआईडी की स्थापना में ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी? तो स्टार्टिंग हुई थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है। और फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन 1931 में कर दिया गया था। और द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ये नाम लाया गया था 1937 में। और इंफॉर्मेशन वर्ड कब जोड़ दिया गया था? 1988 में, जो आपका 204 क्वेश्चन है। 1988 में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, एफआईडी को किस वर्ष विकसित कर दिया गया? तो 2002 में, ए ऑप्शन सही है 205 का। सॉरी। एफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 ईस्वी में स्कॉटलैंड में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेग। ठीक है, हेग में अवस्थित है। दैट्स इट। ओके, बाय बाय।